नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं एमजी जॉर्ज मथुट ग्रुप के चेयरमैन। मथुट साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप एक ऐसे बिजनेस में हैं, गोल्ड लोन बिजनेस में, जो हिंदुस्तान में जिस बिजनेस को इंसान गोल्ड को दिल से लगा के रखता है। फैमिली के लिए वो इमोशन है, फैमिली के लिए वो इज्जत है, वो आपसे गोल्ड लोन लेता है, गोल्ड आपको गिरवी रखता है। जो गोल्ड का एटमॉस्फेयर चल रहा है अभी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, इस ग्लोबल सिनेरियो को गोल्ड के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? आपके प्रोफाइल में बाद में आएंगे। पवन जी, मैं एक चीज बोलना चाहता है, गोल्ड हमेशा लोगों का चाहत में था इंडिया में। वो तो करीबन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाते थे। आपको मालूम है 18,000 टन गोल्ड ज्वेलरी के रूप में इंडिया में है। और जो भी गोल्ड में जो हो रहा है वो तो मेरे ख्याल से टेम्पररी होंगे। जब तक ये चाहत लोगों के अंदर है तो स्टेबलाइज हो जाएंगे। और 25,000 में 250 तो नहीं होगा, वो कहीं न कहीं जगह में स्टेबलाइज हो जाएगा। और मेरा तरफ से फिर भी ऊर्जा जाने का चांस ही है। नहीं जाएगा तो भी मुथूट को वो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सेल या परचेज गोल्ड नहीं करता है, जिससे गोल्ड का पैसा गिर गया तो हमारा नुकसान नहीं होता। हम गोल्ड सिक्योरिटी लेके पैसा देता है। जब गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो हम उतना पैसा कम देता है लोगों को, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस डाउन हो गए हैं और जो हालात हैं, भारत सरकार लगातार मना करती है कि आप गोल्ड, एफएम ने अपील किया कि कृपया गोल्ड खरीदना बंद कर दें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। ये इस सरकार की अपील का आपके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? हम उनका आइडिया से पूरा सहमत में हैं, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट हमारा ट्रेड बैलेंस का खतरनाक जगह गोल्ड में है, अब तो पेट्रोलियम। तो गोल्ड इंपोर्ट कम करने में तो हम लोग पूरा सहमत में हैं। आइडिया भी ठीक है, मगर गोल्ड इंपोर्ट जो ब्रिक्स के ऊपर या गोल्ड का बड़ा बड़ा इंपोर्टर का रूप में जो करता है, उसको जरूर मना करना चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी मेरे को पता नहीं है कैसे कोई भी एफएम हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसको कम कैसे किया जाएगा जब तक लोगों को चाहत है। नहीं, बट जो सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सरकार ये चाहती है कि ऐसा हो जाए। इसका कोई मेजर इम्पैक्ट आप देखते हैं या केवल सिर्फ ये कहने सुनने की बातें हैं? जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वही सब ये बातें मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपको कह चुका है, इसमें जरूर 2-3 चीज होगा। बड़ा इंपोर्टर जो बिस्किट वगैरह या बार्स वगैरह करता है वो कम हो जाएगा। उसका वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, या नंबर 2 जगह में ये इंपोर्ट करेगा, ये मेरे को मालूम नहीं है। ये रेगुलेटर को या रिजर्व बैंक का स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में करना है, उनका काम है ये। मेरे को इसके ऊपर पूरा आइडिया नहीं है। चाहे उनके पास इसका स्टडी हो, आइडिया हो, मेरे को तो, मैं तो सिंगल आदमी हूं, इतना बड़ा बड़ा दौर से पूरा हिंदुस्तान का स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकता है। मैं सोचता है, जैसे आपने कहा है, ज्यादा फर्क तो इमीडिएटली नहीं पड़ेगा। किस परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देखते हैं अगले 5 साल में आप इसमें? 3 साल पहले हमारा बिजनेस ब्रांचेस जो था 2000 के ऊपर थे जी। तो 2010 और 2011 में 2 साल में हमने 2000 ब्रांचेस ऐड कर दिया। आई थिंक इट इज ए हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, मे बी द वर्ल्ड, 2000 ब्रांचेस इन 2 years. वाई? बिकॉज दिस वॉज नीडेड बाई द पीपल, नॉट दैट वी वांट टू हैव मशरूम ग्रोथ। ये गोल्ड है तो बहुत, आपने जो बोला है, बहुत लोगों का सेंटिमेंटल अटैचमेंट लेकर दूर नहीं जाना चाहते थे। हम इसलिए रूरल सेमी अर्बन में चला गया। और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर 892 crores था, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस लास्ट ईयर में इधर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट
और रेगुलेटर्स का चैलेंज होते हुए हमने 1004 करोड़ प्रॉफिट बना दिया। नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या ग्रोथ पैटर्न देखते हैं आप अपने कारोबार के लिए? हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स हर एक साल में 25% मिनिमम ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक थ्योरी है, आप क्या रेशियो क्या लेते हैं? 100% 60 और 100 के लोन देने का क्या हिसाब है? अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो आप 60,000 का लोन देंगे? या एलटीवी जो होता है, ये आरबीआई के स्टिपुलेटेड जो फिक्स लिमिट है उसके हिसाब से? हाँ जी, वो एलटीवी बोलता है, लोन टू वैल्यू रेशियो जी। 100 रुपए का गोल्ड आएगा तो हम 60 देता है, मगर राव कमेटी ने बोला है 70-75 तक ले सकता है, मगर वो कमेटी रिपोर्ट का मुताबिक आरबीआई ने दोबारा कोई नहीं बोला, एलटीवी 60 बोला तो हम 60 लेता है। अगर सोने की कीमत कम हो गई है तो भी क्या उतना सोने का कीमत का 60% नहीं देगा। मान लीजिए सोने का पहले कीमत 1 लाख था, वो गिर के 80,000 हो गया, तब 1 लाख का तो 60 था तो 60,000 80 का 60% 48,000 दे दें। पर जिसने पहले लोन लिया है तो क्या उससे और सोना गिरवी रखने की मांग करेंगे आप? नहीं, हम उन लोगों को इंटरेस्ट लेके जाता है, उधर भी हमने मार्जिन रखा था। हमने कभी भी 70% भी ज्यादा दिया ही नहीं है। जैसे कोई कॉम्पिटिटर ने हमारे को कम्पीट करने के लिए 75, 85 वगैरह देते थे, हमने कभी भी ज्यादा नहीं लिया। वी वर कंजर्वेटिव कंपनी इवन देन, द क्वेश्चन वॉज ऑलरेडी देयर। सो गिरने से हमारा क्वेश्चन और उनका मंथली इंटरेस्ट कलेक्शन से हम बच गए, नहीं तो हम 1,004 करोड़ पीएटी नहीं बन सकते थे। जो दूसरे प्लेयर्स आए हैं अब रिसेंटली, आपको बड़े टफ चैलेंजेस मिल रहे हैं उससे, कॉम्पिटिटर से? जी बिल्कुल नहीं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट बैड अबाउट दम। Nobody could come very near to us in many aspects, whether it is or whatever I told you, the values and governance. अच्छा, ये क्या रिजर्व बैंक के नियम हैं? आप कॉइन्स और बार्स में लोन देने में क्या उसमें क्या रिस्क है? देखिए, हमें पूरा मालूम नहीं है गोल्ड कॉइन में क्या है। शायद इनको कॉइन खरीद के कोई लोग गड़बड़ करने वाला या कुछ भी हो, उनका सोच हमारे को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि गोल्ड कॉइन हर एक आदमी पसंद करते हैं, किसी को गिफ्ट देना है, शादी में देना है, उसको क्यों मना कर रहे हैं मेरे को शायद पूरा मालूम नहीं है। आप जानता होगे, मैं नहीं जानता है। नहीं, ये आरबीआई के नियम है कि आप आरबीआई ने नियम कर लिया है जी। मे नॉट बी इन लेटर बट इन स्पिरिट दे हैव ऑलरेडी टोल्ड, and you know some of the companies already said we are not going. We are company who says to you, even though you are not returned to RBI, we stopped all the branches from selling bars and coins के अगेंस्ट आप लोन नहीं देंगे? Yes, only for jewelry, which is used jewelry. So it doesn't increase the gold import. नहीं, इसके पीछे क्या थ्योरी है कि यूज्ड ज्वेलरी हो और यूज नहीं हो तो क्या उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है? नहीं, यूज ज्वेलरी मतलब आपके घर में आपका सिस्टर, मम्मी, ग्रैंड मदर, दे आर ऑल हैविंग ज्वेलरी एज ए वेल्थ ऑफ द फैमिली. इट इज ऑलरेडी देयर. इट इज अनलॉक्ड वेल्थ दैट वी आर unlocking. It is a locked this one, blocked this one. We are giving money on that one, by which financial inclusion comes. आम आदमी को पूरा हिंदुस्तान में जिधर भी उनका एरिया है, वो तो जाके उनका ये प्रोडक्टिव सिस्टम में लाता है। जो आम आदमी का बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाया, अभी बोलता है फाइनेंशियल, हम तो कितना वीकेड से कर रहा हूं, which is a material lying, dead. We have made it productive for so many progressive things, and we are doing this work for quite some time before this financial inclusion और आम आदमी का thing आया है। तो हमें गर्व है with humility that we were already doing financial inclusion, and probably we are the largest because of our branch network. जैसे रिजर्व बैंक का और गवर्नमेंट का नजरों में एनबीएफसी को अच्छा तरीका से देखता है नहीं देखता है,
कोई दूसरा कारण नहीं हो तो भी उनको मॉनिटर करना सिस्टम, रिजर्व बैंक के प्रेजेंट सिस्टम में 13,000 एनबीएफसी को करने में दिक्कत हो जाता है, कंप्लेंट्स हो जाता है कंपनी के बारे में। मगर बैंकिंग सिस्टम में 76 हो, कल 5 ऐड करो, 6 ऐड करो, 10 ऐड करो, 86 बैंक को मॉनिटर करने का व्यवस्थापित रूप में उनके पास सिस्टम है। तो हम जितना भी एनबीएफसी का पीछे जाके एनबीएफसी को ज्यादा फायदा दे करके बोले, गवर्नमेंट आगे सुनने वाला नहीं है। तो हमें मालूम नहीं है एनबीएफसी का गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाएंगे। और हमें लगता है हम क्यों नहीं बैंकिंग में आए, क्योंकि हम रेडी टू स्टार्ट बैंक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए तो हमारा कम से कम टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6 में 2000 से ऊपर ब्रांच ऑलरेडी ready, functioning with brick and mortar branch, with people, with systems. The governance system is perfect. We will still perfect it with more IT, high-tech bank. And we have got enough people already, and we will be taking more technology even from outside to make it much better for Aam Aadmi. So, for which we are very ready, technology-wise, people-wise, and human resources training-wise. You will be surprised, हमारा कोचीन में एक 60,000 स्क्वायर फीट का एक मुथूट मैनेजमेंट एकेडमी है। 200 पीपल, फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेनिंग सेंटर, 10 डेज तक एक कैंपस में रह के ट्रेनिंग होता है। एक ट्रेनिंग सेंटर है दूसरा कोचीन में, दिल्ली में ट्रेनिंग कॉलेज है, और इधर से हम बार बार इसको ट्रेन करके हमारे को 30,000 या 25,000 लाइसेंस मिलने के, हाँ, लाइसेंस मिलने के जो तय समय सीमा होगी, उसमें कितना फास्ट आप बैंक खोलने की हालत में होंगे? 15 दिन लाइसेंस मिले, वी कैन स्टार्ट इन 15 डेज। कितने ब्रांचेस से आप शुरू करेंगे? गवर्नमेंट जो अलाउ करेगा, हमारा हिसाब से आधा जो उनका चाहत है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ready है। We may have to add small little things which we are already preparing from our side before they decide. We are faster than their decision, to be frank with you. हमारा स्पीड जो मिले ना मिले दूसरी बात है, ना मिले तो भी हमारा हर एक डिसीजन और हमारा एनबीएफसी को भी इज्जत वाले रूप में डाल के गवर्नमेंट के नजर में हम ऊंचा रहेगा और उनको भी हम आगे बढ़ा देंगे। हमारे को कोई शक नहीं है क्योंकि और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। नए एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट करेंगे आप जब बैंक खोलेंगे तो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा है। फर्स्ट टॉप मैनेजमेंट को सोच लीजिएगा। हमने मेरा नाम प्रपोज किया है फ्यूचर बैंक में चेयरमैन। मैं एक मैकेनिक इंजीनियर होते हुए भी 57 years वर्किंग एक्सपीरियंस है, right from childhood. I went to the bank at the age of 7 with my books at 4 o'clock to our own bank. Started as a office boy. I went up and up in 1979 I became the managing director of the group. And 1993 I became the chairman of the group. I don't want to say I know everything. I'm still learning. In fact, I'm going to Harvard this 27th for a short-term course. Not for banking, for improving our efficiency. Now, the vice chairman we are proposing is, I don't know whether आप जानकारी है, Francis Albert Rosario, who was instrumental for starting 15 कंट्री में सिटी बैंक में एसएमई बैंक जो होता ना, एसएमई बेस्ड बैंक में उन्होंने अपना नाम कमाया। He was chairman of Fullerton. He was associated with law. He has seen, देखने में हमारा इंटेग्रिटी देखे, वो भी बहुत इंटेग्रिटी वाला आदमी है। He will be our vice chairman. And there are 2 chairmen of bank. Patna Kumar, who was the former chairman of Federal Bank, who is already our ED now in Muthoot Finance. He will be proposed by us to be one of the directors. Okay. And another director will be George Joseph, who was the chairman of Syndicate Bank. And our MD, मैंने नहीं बोला है,
He is one of the 3 people who are gold medalists. So gold medalist BCom and chartered accountant 20th rank in the country. And he is a person who can do 3 things at a time. And he will be the proposed chief executive. And we will be definitely having a lot of advisors who are already now knowing about us. They will love to be associated with us. For banks, you are all set to go ahead. Definitely. Why not? I don't want to say anything bad about us. I don't think anybody is asked Why to get into white ATM business? Is it so profitable? It's not a great proposition, but when ATM has come, they considered only Muthoot from the NBFC to give a ATM, which means they have already done, Reserve Bank has a microscope, which is the most powerful. They have seen, they found out we are fit. We have got 4,440 today, which is growing, and the ATMs are given for 9,000, which we can readily do in this much places. And because we are already got these premises, we don't have to invest more on a ATM space. So that way our cost will reduce. And we feel, otherwise if there is no profit, will not go. आपको अप्रूवल मिला जून के लास्ट वीक में? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। या कब तक आप इसको रोल आउट कर पाने की हालत में होंगे? नहीं, अभी तो उनका फाइनल ऑर्डर आना चाहिए, तो हमने अपना तरफ से होमवर्क शुरू कर दिया। जैसे ऑर्डर मिलेगा और किस रूप में ऑर्डर मिलेगा, उनको कोई भी व्यवस्था है इधर उधर करना है तो हम उधर सेलेक्ट करेंगे, नया जगह लेना है तो आ जाएगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट है। 4,300 ब्रांच जाके देख के लीज डीड एग्री करके उनसे इसमें ये रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप सर्टेन बैंकों के साथ ही, जो आपके स्पॉन्सर्ड बैंकों के साथ कारोबार, जरूर एक बैंक सभी बैंकों की तरफ से आप ऑब्लिगेटरी होगा कि वो पैसा निकाल सकेंगे? नहीं, एक बैंक से अटैच होंगे जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का। हम ये सहायता है हर एक बैंक का, हर एक क्रेडिट एटीएम का कार्ड इस्तेमाल करें। जब हमारा बैंक मिलेगा तो हमें दूसरा बैंक का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ए प्री रिक्विजिट फॉर हैविंग ए बैंक अटैच टू दी दिस थिंग। सो वी विल चूज, ऑल बैंक्स आर ऑलरेडी कम ऑफरिंग दैट आवर सर्विसेज टू बी टाइड अप विथ देम। आरबीआई ने जो तय किया है कि 16 रुपए पर ट्रांजैक्शन बैंकों को चार्ज करेंगे आप, तो ये कम भी हो सकता है? देखिए, कंपटीशन आएगा तो क्या हो जाएगा हमें मालूम नहीं है। जी नहीं, पर अभी इनिशियली आपने फिक्स किया है कि 16 रुपए चार्ज करेंगे? नहीं, हमने कोई फिक्स तो नहीं किया है, वो हम सोच के करेंगे। विल सी द मार्केट, विल सी द इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ इट, देन वी विल डिसाइड। वॉट एवर गवर्नमेंट अलाउज we will charge. Nothing beyond, nothing less, unless there is too much competition. After all, business is a competition also. ओके, कितना बिजनेस प्रोपोजिशन देखते हैं वैल्यू टर्म में? अगर आपने फर्ज करिए आपने इसी साल शुरू कर दिया एटीएम बिजनेस, तो इसको अगले 3 साल के भीतर बड़ा रेवेन्यू अर्निंग का बिजनेस समझते हैं? देखिए, हमें ये सोचता है, हमारा कैप्टिव ऑडियंस है 80 to 90% people coming to our office a day, 2.4 crore in a year. We have got a big captive audience who needs an ATM card in the rural area also. And we feel if there is a calculation which I don't remember exactly, that 100 and something ATM card comes, we will have a break-even, which we feel 2 to 3 years we will have the break-even, and the profitability will then go on increasing. And I am sure it will be a good proposition for us, because we don't have to invest on 9,000 areas new. We have got the place, we have got the people, we have got the customers in place. ये आपके मुथूट फाइनेंस का हिस्सा होगा या दैट विल बी डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर? Bank? Yeah, no. White ATM, the company which will operate white ATMs. I think it has to be under Muthoot Finance only. I think the license is given for Muthoot Finance. So it has to be a part of Muthoot Finance. Yes.
Any revenue projection that you have made? I may not be having those figures in my mind, but definitely it is a proportion, otherwise we wouldn't go. See, we have got 16 businesses divisions. 2 are non-business, healthcare, education. The education where I think I have mentioned to you earlier that no to 1 rupee donation and best. अच्छा, कि फर्स्ट ATM मशीन कब लग जाएगा? कोई खाका खींचा हुआ है या 3 महीने में, 6 महीने में? I think we are already in talk with the ATM vendors. Very many are come. We are shortlisting that. And once the license and the final go is given by the government, RBI, I think only 1 month for the first machine. And in first year, 1,000. Second year, we'll add 2,000. Third year, 6,000. Okay. This is what they have ordered or given instruction to us by sanctioning. अच्छा, ये NPA को इशू है क्या गोल्ड लोन बिजनेस में? NPA 0 है. NPA 0 है क्योंकि हमारे पास कुशन है 40% एंड इंटरेस्ट कलेक्शन इज समथिंग लाइक लोन का सर्विसिंग है. सो as long as your security is gold, not even a property. Property है तो you have to go fight a case up to Supreme Court. Here, your security is already with you in your locker. We don't try to auction. We want 0 auction. We want 0 weak branches. We want 0 NPA. So our branches are equipped to call them, to send the SMS, to visit them, to send the letters, to pay the interest. Once they pay the interest, there's no question of NPA coming. अभी जैसे जो मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा है गोल्ड का, एक इंडस्ट्री के लिए क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? एक चैलेंज तो ये है, लोगों को जो पैसा जितना पहले मिलते थे, जितना गोल्ड ले आता था, उनका काम पूरा नहीं होता है उतना गोल्ड से. जो थोड़ा सा रिच आदमी है उसको एक ही काम करना है, पहले जो लाता थे 10 तोला 15 तोला, घर में जो है तो उतना तोला ज्यादा लेके हमसे पैसा लेंगे. मगर बहुत गरीबों के पास जितना तोला या सोना कम है उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उनको पूरा काम के लिए पैसा नहीं मिलेगा. अच्छा, मनी लेंडिंग जो नॉर्थ इंडिया मनी लेंडिंग को उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है. इसमें तो रिस्क भी है और नजरिया भी अलग है. ब्रांडिंग आपकी कैसे इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करा है और कैसे चेंज किया आपने इसको पिछले 3-4 साल में? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपने पूछा है. पहले तो मैं बोलूं, विलेज में गली गली में फाइनेंस करने वाले जो लोग थे वो लोग बहुत सारा चार्ज करते थे. हमने सिस्टमैटिक रूप से स्ट्रक्चर्ड रूप में जो हमारा बिजनेस को लाया है, लुक्स लाइक जस्ट लाइक ए बैंक. आप कोई भी ब्रांच में आएगा, यू लुक लाइक ए बैंक प्लस वर्क लाइक ए बैंक. हमारा इंटरेस्ट तो 1%, दैट इज 12% पर एनम से लेके 15, 18, 20, 23, maximum 24, which shows that we are not a cutthroat company. They know that the gold given is kept safe, and they know that when they come, उनका गोल्ड तो वापस देता है उसी रूप में. किसी ने पूछा हमसे, आप गोल्ड लेके मेल्ट करता है? हमने तो बड़ा हंसी से बोला है, मेल्ट को छोड़ो, वो गोल्ड को हम एक वेलवेट प्लेटफॉर्म ये ट्रे में लेके रखता है और उसी रूप में उनके सामने बंद करके सील करके हमारा रखता है. वो भी हैरान होता है, उन्होंने अपना घर में इतना चिंतन नहीं किया, हमने ज्यादा चिंतन करता है और वो रूप में रहता है. तो वो प्लेयर्स को, वो आप मनी लेंडर को जो बोलता है, ऐसा है तो हर एक बैंक भी मनी लेंडर का एक नजरिया से सोचेगा तो, मगर हमें ऐसा कोई नहीं सोचता है, वो बैंक जैसा देखता है. अच्छा, गोल्ड प्राइसेस कम होना आप लोगों के लिए चिंता का विषय है? मैंने आपको आंसर दे चुका है. वॉल्यूम बिजनेस में छोटा आदमी का थोड़ा फर्क पड़ेगा, मगर हमारा ये ब्रांडिंग से बड़ा लोग की बड़ा गोल्ड ले आएगा तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वॉल्यूम में भी फर्क नहीं पड़ेगा. वो कुछ पिछला साल थोड़ा टर्मिल्टस क्लाइमेट था, रफ क्लाइमेट था, वो हमने वेदर आउट किया है हमारा गवर्नमेंट से, सिस्टम से, कंट्रोल से.
एंड एचआर से। सो अगला सालों में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, थोड़ा फर्क पड़े तो भी उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। रूपी को कहां स्टेबल होते देखते हैं आप? डॉलर का जी, वो भी मेरे को टेम्पररी नजर में मैं देखूंगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी, हमारा आरबीआई गवर्नर, हमारा फाइनेंस पंडित लोग, हमारा कंट्री इतना स्ट्रांग है, इसको फेस करेंगे। पूरा वर्ल्ड में जब रिसेशन और ग्रोथ 2% 3% थे, हमने ग्रोथ 9% से 8% 7% रखा है जी। पूरा वर्ल्ड हमें देखा है। ये तो टेम्पररी फेस है, इसको हम जरूर फेस करेंगे, रुपी स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए।